अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रोविडेंट फ़ंड का है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं प्रोविडेंट फ़ंड की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रोविडेंट फ़ंड क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान या इंडिया के अंदर इंटरव्यू में जब एचआर का इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रोविडेंट फ़ंड। लोगों को नहीं पता होता, उसकी रेशियो, उसकी कैलकुलेशंस, उसका कंसेप्ट ही इवन नहीं पता होता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर और आसान तरीके से शॉर्ट टाइम के अंदर हम उसको समझेंगे। तो बोले जाते हैं लॉन्ग टर्म सर्विसेज और ये मैनेज इंस्टीट्यूशंस होता है। लॉन्ग टर्म सर्विसेज में क्या होता है कि ये आपका मैनेज स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़ होता है और बिल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट होता है। दो तरह के होते हैं, मैं दोनों समझाऊंगा। फिर होता है मैनेज इंस्टीट्यूशंस। फिर इसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, और जो फंड सेफ्टी और रेगुलेशंस होते हैं उसको इंश्योर किया जाता है बैंकिंग के ज़रिए। तो ये हमारा प्रोविडेंट फ़ंड है। अब प्रोविडेंट फ़ंड वर्क कैसे करता है, इसमें आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उस बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज लाइक 6% to 10% जो परसेंटेज होता है वो डिडक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी है, बेसिक सैलरी है 50,000, तो उसका जो 6% है वो तकरीबन बनेगा 4 से 5 हज़ार रुपये। ठीक है, वो जो 4 से 5 हज़ार रुपये है, क्या 5 हज़ार की एग्जांपल ले लेते हैं, 5 हज़ार रुपये 50% में से उसका डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, या 6,000 रुपये कर लेते हैं, 6% हम करते हैं तो 6,000 रुपये उसका डिडक्ट हो रहा है। तो उसको सैलरी जो मिल रही है इन हैंड वो 44,000 रुपये मिल रही है। 6,000 का डिडक्ट हो रहा है और 6,000 ही जो कंपनी है वो ऐड करेगी, तो उसका महीने का 12,000 रुपये उसका प्रोविडेंट फ़ंड के अकाउंट में जमा हो रहा है। तो ये हमारा प्रोविडेंट फ़ंड इस तरह काम करता है। अब कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, मैं अभी भी समझा रहा था, इसमें 10 to 12% होती है। मैंने वो एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो बेसिक सैलरी का 10 to 12, अब 2,000 पे भी हो सकता है, 2,000 पे एम्प्लॉय साइड से भी हो सकता है, एम्प्लॉयर साइड से भी हो सकता है, टोटल 4,000 पे हुआ। तो वो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, लाइक अगर 2,000 पे एम्प्लॉय काट रहा है और 2,000 पे एम्प्लॉयर भी ऐड कर रहा है, तो 4,000 रुपये उसका मंथली ऐड हो रहा है। तो वो जब उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी होती है, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल। तो 1 साल कंप्लीट हो जाता है या प्रोबेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो फिर उसका लोन की सूरत में निकलवा सकता है या विड्रॉल कम्प्लीट ही कर सकता है। तो इस तरह जो है जो प्रोविडेंट फ़ंड है वो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से। तो इससे डबल फ़ायदा होता है एम्प्लॉय को। अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि रिटायरमेंट को, अच्छा कुछ प्रोविडेंट फ़ंड होते हैं जो कि आप नहीं निकलवा सकते हैं। वो यूँ होता है कि आपके अकाउंट में जमा होते रहते हैं। रिटायरमेंट के वक्त जब आप कंपनी रिटायर होते हैं या छोड़ के जाते हैं तब आपको मिल जाता होता है। फिर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है तो आप एप्लीकेशन देकर निकलवा सकते हो। फिर टैक्स फ्री इंटरेस्ट, इसका टैक्स नहीं होता, इसका जितनी मर्जी से कोई जमा हो जाए आप जब निकलवाओगे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सबसे बड़ा इसका चीज़ है। फिर एमरजेंसी विड्रॉल, किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती है, आप एनओसी लेंगे कंपनी से, बैंक में जमा करवाएंगे और बैंक आपको निकलवा के दे देगा। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आप रिटायरमेंट के पॉइंट बाद ही निकालेंगे, कंपनी छोड़ेंगे तभी निकालें, मैं इमरजेंसी के टाइम में निकालें। लेकिन हाँ, उसकी एक लिमिट होती है कि आपको कंपनी के अंदर 1 साल या 2 साल की सर्विस देनी होगी कम से कम, उसके बाद आप निकलवा सकते हैं चाहे जितनी मर्ज़ी इमरजेंसी हो। तो ये प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो एम्प्लॉयज़ को इस तरह बेनिफिट्स देते हैं और एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और उसको सेटिस्फाइड होती है कि हमारे जो बैंक में कुछ ना कुछ पैसे पड़े हैं। फिर विड्रॉल रूल्स एंड टैक्सेशन, अच्छा मैंने पहले बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1 साल का होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 5 साल भी देती हैं, कुछ 10 साल भी होती हैं। तो ये एवरेज अगर देखा जाए तो 5 साल की एवरेज दी जाती है। 5 साल से पहले आप नहीं निकलवा सकते, या 5 साल के बाद निकलवाएंगे तो फिर आपका अगर फुल विड्रॉल कर देंगे तो उस पर आपका टैक्स कटेगा, पार्शियल विड्रॉल में आपको टैक्स नहीं कटेगा। तो ये बाजू का यूँ होता है। अच्छा एक कंसेप्ट और भी है कि कंपनीज ऐसे होती हैं कि वो इंस्टॉलमेंट के बेस पर निकलवा देती हैं। अगर आपका 1 लाख रुपये जमा हुआ और आप चाहते हैं 1 लाख रुपये का आप लोन ले लेते हैं, तो 1 लाख रुपये तो निकल आया, लेकिन आपकी जो डिडक्शन पहले 2,000 रुपये हो रही थी अब वो 3,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा डिडक्ट हो रहा है वो आपने जो लोन लिया हुआ है उसमें वो कवर होता जाएगा और आपका दोबारा लोन जमा होता जाएगा, प्रोविडेंट फ़ंड जमा होता जाएगा, आप दोबारा निकलवा सकते हैं, तो आपकी डिडक्शन बढ़ जाएगी। फिर एचआर का मैनेजमेंट कैसे करता है किसी भी पीएफ में या प्रोविडेंट फ़ंड में। अब इसमें जो होता है एम्प्लॉय को रजिस्टर करना होता है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फ़ंड की बॉडीज़ होती हैं एक्सटर्नल होती हैं, इसका इंस्टीट्यूट होता है पाकिस्तान में, प्रोविडेंट फ़ंड को रजिस्टर करने का अलग से इंस्टीट्यूट है। तो रजिस्टर करना एचआर की ज़िम्मेदारी है, प्रोसेसिंग करना एचआर की ज़िम्मेदारी है,
मंथली रिटर्न्स करना, यानी कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोविडेंट फंड इंस्टीट्यूट को देना है वो एचआर की ज़िम्मेदारी है। और क्लेम एंड क्यूरीज, जो क्लेम होता है जो एम्प्लॉयर निकलवाना चाहता है या फिर कोई क्वेश्चन होते हैं, वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों में जो मैनेजमेंट है, रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लेम तक का जो प्रोसेस होता है, क्लियरेंस तक का जो प्रोसेस होता है, वो एचआर ही उसको करता होता है। तो प्रोविडेंट फंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके एम्प्लॉयज़ 50 से ऊपर है, तो